सभी छात्रों को नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा इस विषय की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। छात्रों, आज हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय कार्यक्रम। अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय कार्यक्रमः अर्थात विश्वविद्यालयेषु अध्यापकशिक्षानिमित्तं के कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते तस्मिन् विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। तर्हि छात्राः यथा भवन्तः जानन्ति अध्यापकशिक्षा विश्वविद्यालयकार्यक्रम एतस्य कृते विविधाः संस्थाः कार्यं कुर्वन्ति, यथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तस्य शॉर्ट नेम भवति डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अपरं भवति उच्चतर शिक्षा अध्ययन संस्था, शॉर्ट नेम भवति IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। इतोपि भवति शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयः, शॉर्ट नेम भवति CIE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। इतोपि भवन्ति SCERT, NCERT एवं च शिक्षा विभागाः विविध विश्वविद्यालयेषु, अर्थात एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। एवं प्रकारेण विविध संस्थाः अध्यापक प्रशिक्षणाय शिक्षक प्रशिक्षणाय कार्यं कुर्वन्ति। सम्प्रति प्रश्नः समुदेति यत् विश्वविद्यालयेषु अध्यापक शिक्षायाः निमित्तं के कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। तर्हि वस्तुतः विश्वविद्यालयेषु अपि पूर्वसेवा एवं सेवारत द्विप्रकारकाणाम् अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणं प्रचलति। अर्थात विश्वविद्यालयों में पूर्व सेवा छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किया जाता है एवं सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम सेवा पूर्व अर्थात पूर्व सेवारत अध्यापकों की बात करें तो उनके लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, जैसे B.Ed है, M.Ed है, MA इन एजुकेशन है, स्पेशल B.Ed है, स्पेशल M.Ed है, B.LED है, 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, MA इन एजुकेशन है, MPhil है, PhD है। ये सभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो विश्वविद्यालयों में चलाए जाते हैं यदि विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग है या विश्वविद्यालय में IQAC उच्चतर शिक्षा संस्थान है या विश्वविद्यालय संबद्धक विश्वविद्यालय है। तो संबद्धक विश्वविद्यालय अर्थात जिस विश्वविद्यालय के अधीन अनेक महाविद्यालय हैं, तो यदि उन महाविद्यालयों में कुछ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी हैं तो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी जितने प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम कराए जाते हैं उन कार्यक्रमों को जो मुख्य विश्वविद्यालय होता है वह संचालित करता है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से जगतगुरु रामानंदाचार्य जगतगुरु संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षा विभाग है, वहाँ पर छात्रों को B.Ed, M.Ed, PhD इत्यादि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है। साथ ही वह संबद्धक विश्वविद्यालय है, अतः उस विश्वविद्यालय के अनेक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी हैं जो विविध राज्यों में स्थापित हैं। तो उन
विश्वविद्यालयों में यदि परीक्षाएं संचालित करवानी हैं, यदि पाठ्यक्रम नवीनीकरण करना है, पुनः पाठ्यक्रम लागू करना है, या फिर इंटर्नशिप करवानी है, या फिर प्रवेश देना है, ये सभी जो कार्यक्रम हैं वो मुख्य विश्वविद्यालय के द्वारा ही संचालित करवाए जाते हैं। एवं प्रकारेण एव यदि विश्वविद्यालयेषु आदर्शविद्यालयाः अपि सम्बन्धिताः सन्ति तर्हि तादृशेषु आदर्शविद्यालयेषु छात्राध्यापकानां शिक्षणाभ्यासः एवं च इंटर्नशिप प्रोग्राम इत्यादयाः कार्यक्रमाः संचाल्यन्ते। यानी कि विश्वविद्यालय के अधीन में यदि कोई मॉडल स्कूल है तो उस मॉडल स्कूल में ही जितने भी हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं, जितने भी छात्राध्यापक हैं, उन छात्राध्यापकों की माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, और जो 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो भी उन मॉडल स्कूल्स में ही करवाया जाता है। और वो सभी मॉडल स्कूल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो एवं प्रकारेण पूर्वसेवा छात्राध्यापकानां कृते प्रशिक्षणसम्बन्धी विविधकार्यक्रमाः संचाल्यन्ते। यदि विश्वविद्यालयसम्बद्धाः जिलाप्रशिक्षणसंस्थाः अपि सन्ति तर्हि तत्र NTT, STC, BTC इत्यादयाः प्राथमिकस्तरीयप्रशिक्षणकार्यक्रमाः अपि संचाल्यन्ते। सम्प्रति यदि चिन्तनं कुर्मः यत् सेवारत अध्यापकानां कृते अपि विश्वविद्यालयः प्रशिक्षणं ददाति वा, अथवा तस्मिन् विश्वविद्यालये ये शिक्षकाः कार्यं कुर्वन्ति केवलं तेषां शिक्षकाणां कृते एव विश्वविद्यालयः प्रशिक्षणं ददाति, उत वा इतरस्थसंस्थासु ये अध्यापकाः कार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते अपि प्रशिक्षणं ददाति विश्वविद्यालयः। तत्र इतोपि एकः सन्देहः भवति यत् ये केवलं शिक्षा विभागे कार्यं कुर्वन्ति केवलं तेषां शिक्षकाणां कृते एव प्रशिक्षणम् अनिवार्यम्, अथवा ये अध्यापकाः पूर्वप्राथमिकस्तरतः स्नातकोत्तरस्तरं पाठयन्ति तेषां सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। तर्हि सन्देहस्य निवारणम् अपि कुर्मः। अध्यापकः पूर्वप्राथमिकस्तरीयः भवतु, प्राथमिकस्तरीयः भवतु, माध्यमिकस्तरीयः भवतु, उच्चस्तरीयः भवतु, अथवा प्रशिक्षण विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु कार्यं कुर्वन्तः भवतु, सर्वेषां सेवारतानाम् अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणम् अनिवार्यम् अस्ति। एवं च विश्वविद्यालयः कथं प्रशिक्षणं ददाति? विश्वविद्यालयेषु अध्यापकशिक्षानिमित्तं के प्रशिक्षणकार्यक्रमाः संचाल्यन्ते? तर्हि यदि विश्वविद्यालये HRDC सेण्टर् अस्ति, ह्यूमन् रिसोर्स् डेवलप्मेण्ट् सेण्टर्, यत् मन्त्रालयस्य अधीने भवति, अथवा UGC इति अनया संस्थया मान्यता प्राप्तेर अनन्तरम् एव एतादृशानां केन्द्राणां स्थापना विश्वविद्यालयेषु क्रियते। तर्हि विश्वविद्यालये यदि HRDC सेण्टर् अस्ति तर्हि तादृशेषु विश्वविद्यालयेषु अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणसम्बन्धी विविधकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, यथा अभिविन्यासकार्यक्रमः, ओरिएण्टेशन् प्रोग्राम्, पुनश्चर्या कार्यक्रमः, रिफ्रेशर प्रोग्राम, अल्पकालीन अध्ययन कार्यक्रमः, शॉर्ट टर्म स्टडी प्रोग्राम, एतादृशानां शॉर्ट टर्म मध्ये अपि 15 days शॉर्ट टर्म, 1 week शॉर्ट टर्म, अर्थात साप्ताहिक अल्पकालीन
अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रमः एवं च 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः। एतादृशः कार्यक्रमः अध्यापकानां सेवारतानाम् अध्यापकानां प्रशिक्षणाय विश्वविद्यालयेषु सञ्चाल्यन्ते। इतोपि यदि विश्वविद्यालये मदन मोहन मालवीय मिशनान्तर्गत केन्द्रस्य स्थापना अस्ति तर्हि तादृशेषु विश्वविद्यालयेषु PMNTT इति योजना अन्तर्गतं FIP कार्यक्रमः। FIP इत्युक्ते किं भवति? फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम अर्थात् संकायोन्नत कार्यक्रमः। पुनश्च विविध प्रकारक संगोष्ठयः, सेमिनार्स, कार्यशालाः, वर्कशॉप्स, सम्मेलनानि, कॉन्फरेंसेस एतादृशानां, पुनश्च शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, अल्पकालीन कार्यक्रमाः एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं विश्वविद्यालयेषु सेवारतानाम् अध्यापकानां कृते क्रियते। सम्प्रति इतोपि एकः कार्यक्रमः पश्यन्तु एतादृशेषु केन्द्रेषु दत्तं भवति, तद्भवति NRC, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स। नेशनल रिसोर्स सेंटर्स एतेषु केन्द्रेषु किं क्रियते? प्रशिक्षणाय अध्यापकानां कृते ऑनलाइन पाठ्यक्रमस्य रचना क्रियते। ऑनलाइन पाठ्यक्रमस्य रचनायां विविधप्रकारकाः पाठाः तत्र निर्मीयन्ते एवं च ऑनलाइन मध्ये एतेषां सेवारतानाम् अध्यापकानां रजिस्ट्रेशन भवति। ततः एव ते पठित्वा परीक्षां दास्यन्ति एवं च प्रमाणपत्रमपि लभ्यते। पुनश्चर्या कार्यक्रमस्य प्रमाणपत्रं लभ्यते। आपको बता दें कि अब एक नवाचार किया गया है कि इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों को कुछ NRC सेंटर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन जिन विश्वविद्यालयों में NRC सेंटर्स हैं अर्थात नेशनल रिसोर्स सेंटर, वहाँ पर अध्यापकों के लिए ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज भी निर्मित किए जाते हैं। जो अध्यापक लंबे समय के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, वो ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है पाठ अपलोड कर दिए जाते हैं। सेवारत अध्यापकों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, समय समय पर असाइनमेंट्स पूरे करने होते हैं, परीक्षा तिथि पर परीक्षा देनी होती है और प्रमाण पत्र उनको यदि अंक निर्धारित है वहाँ पर उत्तीर्ण हुए तो प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिया जाता है, अन्यथा फिर से उन्हें पुनश्चर्या कार्यक्रम करना होता है। इसी तरह से NRC सेंटर के साथ साथ में अभी विश्वविद्यालयों के द्वारा पूर्व सेवारत छात्राध्यापकों के लिए भी स्वयं और स्वयं प्रभा नाम के पोर्टल बनाए गए हैं, जिन पर अनेक प्रकार के पाठ उपलब्ध कराए जाते हैं। EPG पाठशालाएं निर्मित की गई हैं, उनके माध्यम से पूर्व सेवारत छात्राध्यापक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। MOOCs के माध्यम से भी छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और सेवारत अध्यापकों के लिए अर्पित कोर्स भी बनाया गया है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचिंग सेंटर्स। तो इसमें भी सेवारत अध्यापक जो हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि विश्वविद्यालयेषु उच्चतर शिक्षा संस्थाः IAC सेंटर्स सन्ति अथवा SAP किं भवति? विशेष अध्ययन केन्द्रं, विशेष सहायता केन्द्रं, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम एतादृशकेन्द्राणि सन्ति तर्हि एतादृशकेन्द्रेषु गुणवत्ता सम्पादनाय, प्रशिक्षणे गुणवत्ता सम्पादनाय टीचिंग मटेरियल निर्माण भवति अर्थात पाठ्य सामग्रेः निर्माणं भवति, नवाचाराणां प्रयोगः क्रियते, नूतन तकनीकेः विकासः क्रियते, सूचना संप्रेषण विधिषु परिष्कारः क्रियते एवं काले काले सहभागितामूलक कार्यक्रमाणाम् आयोजनमपि क्रियते। अर्थात जिन जिन विश्वविद्यालयों को
IASE सेंटर्स दिए गए हैं अथवा स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम SAP के जो हैं सेंटर दिए गए हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण देने के साथ साथ में अध्यापक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, नए नए नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही सूचना संप्रेषण विधियों में परिष्कार किया जाता है, ई-लर्निंग में परिष्कार किया जाता है, नई नई जो कौन सी तकनीकी हैं जिनसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस तरह की अनेक ऐप्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। और बीच बीच में इन संस्थाओं के द्वारा सहभागिता मूलक कार्यक्रम अर्थात संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में एक मुख्य कार्यक्रम भी आता है कि यदि सर्वकारः काम अपि परियोजनां निर्माति तर्हि परियोजना आधारित विविध कार्यक्रमाणाम् आयोजनमपि विश्वविद्यालयेषु क्रियते। सरकार यदि कोई प्रोजेक्ट बनाती है कि अब हमें प्रशिक्षण के लिए, छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अथवा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ये कार्यक्रम करना है, तो वो कार्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर आयोजित करवाया जाता है। छात्रों, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि विश्वविद्यालय में यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर उसी विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय का शिक्षक आकर के उस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। किसी भी क्षेत्र से आकर के, भारत से आकर के, इवन विदेश से आकर के भी जो है अध्यापक वो इन विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। और सामान्य जो प्रक्रिया है, पहले फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद वह वहाँ पर आकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के कई सेंटर हैं, जैसे HRDC का सेंटर जामिया मिलिया के पास है, DU दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास है, राजस्थान विश्वविद्यालय के पास है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास है। इस प्रकार से तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, वहाँ पर भी IAC का सेंटर है। तो इस प्रकार से इन सभी संस्थाओं के द्वारा समय समय पर ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टाइम कोर्स करवाए जाते हैं और विविध संस्थाओं के अध्यापक, प्राध्यापक, आचार्यगण वहां जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जिन जिन संस्थाओं में मदन मोहन मालवीय सेंटर है, जैसे कि हमारी जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है जो विश्वविद्यालय हो गया है, वहाँ भी मदन मोहन मालवीय सेंटर भी है और NRC सेंटर भी है। तो हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें भी अनेक विद्यालयों के अध्यापक आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ में ये जो यहाँ पर ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स भी बनाया गया है, उसमें भारत देश के किसी भी क्षेत्र का अध्यापक ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स कर सकता है। तो ये अनेक प्रकार के अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय कार्यक्रम हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।